अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर आज एक बड़ा जबरदस्त विस्फोट हुआ है। यह विस्फोटक बयान किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि यहाँ क्या था, त्रिशूल हमने तो नहीं लगाए। और मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को ये प्रस्ताव स्वयं से देना चाहिए और ऐतिहासिक गलती को दूर कर लेना चाहिए। इस बयान के क्या मायने हैं राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और कानूनी दृष्टिकोण से भी आज हम समस्त पहलुओं पर मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ज्ञानवापी का मुद्दा जब ये लग रहा था कि ये पूरी लीगल बैटल है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बड़ा विस्फोटक बयान आ गया, उम्मीदों से परे। अमूमन इस तरह के मामलों में मुख्यमंत्री बोलते नहीं थे, या बोलते भी थे तो कभी ऐसे ओपन स्टेटमेंट नहीं देते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक ओपन स्टेटमेंट दिया है, वो भी एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद मानने से इनकार किया और ये कहा कि पूरे परिसर की दीवारें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ क्या था, त्रिशूल, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और अंदर मिले सबूत इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ क्या था। लिहाजा मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि स्वयं आगे बढ़कर प्रस्ताव देकर इसे सौंपे। मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट तब आया है जब 2-3 दिन के बाद हाईकोर्ट में जो वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया गया है उस पर फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में भी ऑलरेडी ये मसला पेंडिंग है। यानी कि सभी अदालतों में ये मामला पेंडिंग है। और उसी वक्त मुख्यमंत्री का ये बयान, इमीडिएट विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के बयान को अप्रिशिएट करते हुए इसको लार्जर काज में, इसको इतिहास में की गई गलती को तत्काल ठीक करने को कहा। दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक के स्टेटमेंट्स आ गए जो मुख्यमंत्री के बयान पर बहुत बेहद नाराज हैं। तो अब जब चीफ मिनिस्टर का ओपन स्टेटमेंट आ गया है तो इस मामले में ये माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कमोबेश यही पक्ष होगा, क्योंकि वो जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसका क्या सोशल इंपैक्ट है मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट का, इसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या यह चुनावी दृष्टिकोण से दिया गया बयान है, इसके सांस्कृतिक और सामाजिक मायने क्या हैं और इस बयान से कानूनी रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है, समस्त पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या यह 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया बयान है या फिर एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है, और इस बयान से क्या बीजेपी को लाभ होगा, नुकसान होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। हम इस सारे ओपन फोरम पर इस बात की चर्चा करेंगे। इसके कानूनी पक्ष को भी समझा जाना चाहिए। और अब जब सरकार के मुखिया ने यह पक्ष क्लियर कर दिया है तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार का भी कमोबेश यही पक्ष है, बीजेपी का भी यही पक्ष होगा। यानी अब इस मामले की तस्वीर बदल गई है। यानी बीजेपी जो इस मामले को चिलमन की ओर से, मतलब पर्दे की आड़ से खेल रही थी, मुख्यमंत्री के आज के इस बयान के बाद अब फ्रंट फुट पर है। आरएसएस चीफ ने भी इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री की असाधारण दिलचस्पी ने इस पूरे मामले को बदल दिया है। लीगल बैटल के भी ग्राउंड बदलेंगे और पॉलिटिकल बैटल के भी ग्राउंड बदलेंगे, नियम भी बदले हैं, क्योंकि एक अप्रत्याशित बयान है। इसके जोखिम भी हैं, इसके फायदे भी हैं। जोखिम कानूनी भी हो सकता है, जोखिम बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों को करीब लाने की विचार को प्रभावित करना भी हो सकता है, या फिर एक लार्जर काज में एक बड़े हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश भी हो सकती है। यानी इस बयान के जोखिम भी हैं, फायदे भी हैं। इसलिए मैंने कहा कैलकुलेटेड रिस्क है इस स्टेटमेंट में। तो इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है और ये बयान क्यों दिया गया है, इसको हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। इसके कारणों की भी बहनों भाइयों समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज इस डिबेट को आमंत्रित किया हमने। और कुछ बयान आप सुन लें जिसमें यह बयान भी सम्मिलित है जो चीफ मिनिस्टर ने एएनआई को दिया है। फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए। वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है, और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए। किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की दिलचस्प परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं। राजू दास जी भी मुझे अयोध्या से ज्वाइन कर रहे हैं। अमरनाथ मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। हरिशंकर जैन जी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में